कुछ पाना है तो खुद को तपाना होगा, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ पाने के लिए मेहनत और संघर्ष की ज़रूरत होती है। बिना मेहनत और परिश्रम और संघर्ष के हम सक्सेस नहीं पाते हैं। हर सफलता के पीछे संघर्ष भरी रातें होती हैं। हमें वो दिखाई भले ही ना दे, लेकिन जब हम उस इंसान से मिलते हैं, उससे नज़दीक से बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो आज जहाँ पर जिस मुकाम पर पहुँचा है, उसके लिए उसने कितनी रातें, कितनी नींदें कुर्बान की हैं, ये वही जानता है। उसने उस सक्सेस को पाने में कितनी मेहनत की है, कितनी ईमानदारी और लगन के साथ परिश्रम किया है और पूरी जी जान लगा दी होगी, तब जाके वो आज सफल हो पाया है। तो हमें सफलता अगर पानी है तो अपनी भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी, पूरी जी जान लगा देनी होगी, तभी जाके हम सफल हो पाएंगे। और अब तो जो समय चल रहा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बिना मेहनत के तो कतई कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं है। हमें तो और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज मेरी सुबह लगभग 2:30 बजे हो गई थी और मैंने सुबह से ही पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी थी। सुबह सुबह मैं जब उठी तो मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा, मैंने स्वेटर नहीं पहना था, लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों ठंड बढ़ती ही गई। फिर मुझे स्वेटर पहनना पड़ा लास्ट में। और अभी मैंने अपने 2 घंटे की पढ़ाई लाइव सेशन में आप लोगों के साथ कर ली है और लाइव सेशन मेरा एंड हो चुका है उसका। और अभी मैं अपने से पढ़ रही हूँ और सुबह सुबह बहुत शांति होती है, तो एक सुकून रहता है। हाँ, पढ़ने का मन भी करता है और जो भी पढ़ो कुछ समझ में भी आता है सब कुछ। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक विक्रांत जी, जो कि काफ़ी दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हमेशा बातें होती रहती हैं और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके जवाब भी देती हूँ। उन्होंने पूछा था कि ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में बताएं। तो उन्होंने लेकिन ये नहीं मेंशन किया कमेंट में कि उन्हें तैयारी किस चीज़ के लिए करनी है। अगर वो स्टेट पीसीएस के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं ज्योग्राफी की, उसे पढ़नी चाहिए। देन उसके बाद आप फिर महेश वर्णवाल की बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक में वो सबसे अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए। और मैप के लिए आप एटलस ज़रूर लें। और मैंने जैसे ज्योग्राफी पहले से पढ़ी हुई है तो मैंने सारी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी और वीडियोस वगैरह मैंने देख ली थी ऐसे ही 6 to 12 की। एनसीईआरटी की काफ़ी वीडियोस रहती हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो मैंने बस 6 to 12 की जितनी एनसीईआरटी की जो वीडियोस थी उन्हें देख लिया था और 11th क्लास की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद मैं महेश कुमार वर्णमाल जी की जो बुक है बस वही पढ़ रही हूँ, उसे ही मैं बार बार पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उससे ही स्टेट पीसीएस के लिए आपको सारा कुछ मैटर जो है मिल जाता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो सबसे पहले अगर आप शुरुआत करते हैं तो 6 to 12 जो एनसीईआरटी होती है उसे 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें। उसके बाद फिर जो स्टैंडर्ड बुक महेश कुमार वर्णमाल की है उसे आप ले आएँ और एटलस ले आएँ, तब पढ़ें। और जब इतना आप पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा। फिर उसकी नोट्स बनाएं अच्छे से। जो भी टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं आप उसे यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। वीडियोस देखने से आपको जो भी टॉपिक नहीं क्लियर हैं, क्योंकि मैथ वगैरह के क्वेश्चंस जो होते हैं अगर अब आप वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी ईजिली आपको समझ में आ जाते हैं। और इतना करने के बाद आप पूर्वावलोकन ज़रूर लगाएं। पूर्वावलोकन लगाने से आपको काफ़ी जो डाउट्स होंगे आपके क्वेश्चंस में वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चंस तो आप देखें ही, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उससे रिलेटेड भी आप जो ज़रूर टॉपिक को पढ़ें, तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। आप कोई भी स्टेट पीसीएस देंगे, इतनी तैयारी करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम आएगी। आपके लगभग 90% तो नहीं कह सकती मैं, 80% तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, इतनी तैयारी अगर आपने कर ली है तो। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने अपनी पढ़ाई को रोक दिया है क्योंकि मैं 8 बजे तक ही पढ़ती हूँ। और अभी बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ मैं। और अभी मैंने नहा लिया है, चल रही हूँ भी नाश्ता वगैरह बनाने। नाश्ता बनाने के बाद फिर सब खा पी लेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से वापस बैठूँगी। और अभी टाइम हो रहे हैं 8:30। फिर मतलब मुझे जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम कंप्लीट करने हैं। 8 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी और उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा के मैंने पूजा वगैरह कर लिया है और अभी नाश्ता वगैरह बना के सबको खिला पिला के वापस फिर मैं 10 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी।
देखिए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। जैसे पढ़ाई ही है, अगर हम एक दिन 10 घंटे पढ़ लें और दूसरे दिन एक भी घंटे ना पढ़ें तो वो सब कुछ बराबर हो जाता है। आप 2 घंटे ही पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, उसके लिए टाइम ज़रूर निकालें। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो अगर आप ऐसे पढ़ें तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको डेली मेहनत करनी होगी। आप कुछ घंटे ही निकालें। अगर आपको किसी दिन ज़्यादा काम हो रहा है, कहीं आपको जाना है, आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ लें। लेकिन मॉर्निंग में ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो 3 से 4 घंटे का टाइम आपको मिल जाता है आराम से। तो आप ज़रूर पढ़ें डेली। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे मेंटेन करके रखते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत आगे जाएंगे। रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे, रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे तो आपका जो पीछे का पढ़ा हुआ है वो भी नहीं छूटेगा और आपका जो आगे का पढ़ना है, जो आपके टारगेट्स हैं, वो सारे कंप्लीट भी होते चलेंगे। तो जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत करें अपने मन में ये ज़रूर बिठा लें कि मुझे रेगुलर पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है। वो कभी 5 घंटे हो सकते हैं, कभी 4 हो सकते हैं, कभी 2, कभी 1 भी हो सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। हाँ, कभी हो गया, कभी ऐसे कि हाँ हम नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई, वो अलग बात है। कभी हम बीमार हो गए या कोई घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो उसकी बात तो हम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप घर में हैं फिर तो अपनी पढ़ाई का बिल्कुल भी नुकसान ना करें। बिल्कुल आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। और आज रात की वीडियो मैंने नहीं शूट की क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, तो मैं लेट के ही पढ़ती रही। क्योंकि कपड़े वगैरह रखने में काफ़ी मेहनत भी लगी, काफ़ी टाइम भी लग गया। फिर उसके बाद डिनर वगैरह बनाना, हर काम को करते हुए फ्री होने में फिर थकान हो गई मुझे। तो मैंने रात को लेटे लेटे ही पढ़ाई करी, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। और अभी मैंने शाम की पढ़ाई कर ली है और बिस्तर पे देखिए बेड के ऊपर कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये सर्दियों के कपड़े हैं और ये ब्लैंकेट वगैरह भी रखे हुए हैं। इन सबको रखना है क्योंकि सर्दियां जा चुकी हैं, तो ये सारे कपड़े अंदर रखने हैं मुझे। और आपने भी रखे होंगे। और आज मेरी पढ़ाई में 1 घंटे का टाइमिंग जो है कम होने वाला है। आज मेरी पढ़ाई 7 से 10 नहीं, 8 से 10 होगी, क्योंकि मुझे इसे रखना है। फिर उसके बाद डिनर वगैरह भी बनाना है। उन सब कामों से फ्री होके तब पढ़ने बैठूँगी। तो फिर चलते हैं, इसे समेटते हैं पहले।